बिजनेस से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इन्वेस्टर पोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सब लोगों का इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्डन बेलफर्ट के बारे में। आप में से कई लोगों को इनके बारे में पता होगा और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि भाई असली फ़न तो तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आज की इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। इनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस मूवी में जॉर्डन बेलफर्ट का रोल किया है और पर्सनली मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी। जॉर्डन बेलफर्ट बचपन से ही सेल्स में माहिर थे। उन्हें चीज़ों को बेचने में और बेचने के लिए लोगों को कन्विंस करने में बहुत मज़ा आता था। स्कूल ख़त्म होते ही करीब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क के बीच पे आइसक्रीम बेचने का काम स्टार्ट किया। वहाँ से उन्होंने करीब $20,000 कमाए। उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर लोगों को नॉनवेज बेचना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो वो काम उनका बहुत चला, बट बाद में उनका ये काम भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा, जिसके लिए उन्होंने LF रोथस्टाइल्ड नाम की ब्रोकरेज फर्म में काम किया, जिससे कि उन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज मिली और उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ और ज़्यादा बढ़ने लगा। बट 19 अक्टूबर 1987 को स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। उस दिन को हम ब्लैक मंडे के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक मार्केट में क्रैश होने के कारण LF रोथस्टाइल्ड ब्रोकरेज फर्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया और उन सब में से एक जॉर्डन बेलफर्ट भी थे। इसके बाद कुछ टाइम तक जॉर्डन को जॉब नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने एक और इन्वेस्टर सेंटर में जॉब की। वहाँ पर उन्होंने पेनी स्टॉक्स के बारे में सीखा। पेनी स्टॉक्स उन कंपनी को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसी वजह से उन कंपनीज़ का फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर 1989 में जॉर्डन ने अपनी खुद की कंपनी स्ट्रैटन ऑकमेंट स्टार्ट की और उस कंपनी में जॉर्डन ने बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और यंग एम्प्लॉयज़ को हायर किया। जॉर्डन ने अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने स्कैम में उन पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया जो कि ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। ओवर द काउंटर ट्रेड होने की वजह से वो शेयर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते थे। पहली बात तो पेनी स्टॉक्स थे, दूसरी बात वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते थे। इसी वजह से उन स्टॉक्स की बहुत ही कम डिटेल्स लोगों को पता होती थी और इस चीज़ का पूरा फ़ायदा जॉर्डन ने अपने स्कैम में उठाया। वो क्या करते थे कि उन पेनी स्टॉक्स को बहुत ही सस्ते प्राइस में बाय करते थे। फिर उसके बाद जॉर्डन पूरी स्क्रिप्ट रेडी करते थे। उस स्क्रिप्ट में जॉर्डन कंपनीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें लिखते थे और वो सारी पॉजिटिव बातें झूठी होती थी। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी स्क्रिप्ट में झूठे पॉइंट्स लिखते थे। एग्जाम्पल कि इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है या इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। हमारी प्रोफेशनल रिसर्च टीम के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाले हैं, तो अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ इसी टाइप की झूठी इन्फॉर्मेशन वो अपनी स्क्रिप्ट में लिखा करते थे और फिर वो स्क्रिप्ट अपनी रिसर्च टीम को दे देते थे और इन्वेस्टर्स को कॉल करके यही स्क्रिप्ट पढ़ने को बोलते थे। और फिर इस सब के बाद इन्वेस्टर्स को शेयर्स एग्रेसिवली बाय करने का सजेशन दिया करते थे और फिर उस स्टॉक की डिमांड बढ़ने के कारण उसकी प्राइस भी बहुत बढ़ जाती थी और प्राइस के ऊपर पहुंचते ही जॉर्डन बेलफर्ट और उसकी कंपनी अपने शेयर्स सेल करके और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते थे। स्टॉक से एग्जिट करने के बाद वो स्टॉक को प्रमोट करना बंद कर देते थे। उनके प्रमोशन बंद करते ही स्टॉक की डिमांड गिर जाती थी और जब लोगों को पता चलता था कि वो सब बातें झूठी थी, तब तक शेयर की प्राइस वापस गिर चुकी होती थी और शेयर की प्राइस गिरने की वजह से जिन इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्ट कर रखा था उन्हें बड़े बड़े लॉसेस होते थे और शेयर प्राइस में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के कारण कभी कभार पूरा मार्केट भी हिल जाता था। और यहाँ पर जॉर्डन और उनके पार्टनर्स उनसे कमाए हुए पैसों से बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे और रिच लाइफस्टाइल जीते थे। स्कैम से कमाए हुए पैसों से उन्होंने बड़े बड़े बंगले, स्पोर्ट्स कार, हेलीकॉप्टर्स और शिप्स भी खरीद लिए थे। इन सब के साथ साथ जॉर्डन को ड्रग्स लेने की आदत भी लग गई थी। उनके ड्रग्स लेने की आदत की वजह से
बहुत सारे एक्सीडेंट भी होने लगे थे। जॉर्डन की लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है उनकी सेल्स स्किल। उनकी सेल्स स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सही में कस्टमर्स को कुछ भी बेच सकते हैं। और इसी के साथ उन्होंने अपनी कंपनी में यंग और पैशनेट एम्प्लॉयज़ को काम पे रखा था। एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए जॉर्डन उनके लिए पार्टीज रखते थे और बड़े बड़े बोनस देते थे ताकि वो काम में कभी ढीले ना पड़े, हमेशा काम पूरी मोटिवेशन के साथ करें। इसे आप जॉर्डन की टेक्निक भी कह सकते हो, जिससे वो एम्प्लॉयज़ का 100% यूज़ करते थे। अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीतने के लिए जॉर्डन शुरुआत में उन्हें कोई ब्लू चिप स्टॉक या कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को बाय करने का सजेशन देते थे। और जब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से क्लाइंट को प्रॉफिट मिलता था तो उनका ट्रस्ट जॉर्डन और जॉर्डन की कंपनी में बढ़ जाता था। इसके बाद जॉर्डन अपना असली गेम स्टार्ट करते थे। क्लाइंट का ट्रस्ट और अपनी सेल्स टेक्निक की मदद से वो क्लाइंट को आसानी से फंसा लेते थे। अपने स्कैम से जॉर्डन ने $1 मिलियन कमाए थे और अपने सारे पैसे वो स्विस बैंक में जमा करा देते थे। बहुत टाइम बाद जब उनका ये स्कैम FBI के सामने आया तो FBI ने जॉर्डन बेलफोर्ट को पकड़ लिया और उन्हें सिक्योरिटीज़ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाते हुए 4 साल की जेल और $110 मिलियन का फाइन भी पे करना पड़ा। और फिर इस सब के बाद उनकी कंपनी स्ट्रैटन ओकमेंट को भी बंद कर दिया गया। US की सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर ने जॉर्डन बेलफोर्ट को सिक्योरिटीज इंडस्ट्री में काम करने के लिए लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। अपनी सज़ा को कम करने के लिए जॉर्डन ने अपने पार्टनर जिनके साथ वो काम करते थे उनके खिलाफ भी गवाही दी थी, जिसके बाद उनकी सज़ा 4 साल से कम होकर 1 साल 10 महीने की हो गई। जब जॉर्डन जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे तो उनकी मुलाकात टॉमी चोंग से हुई, जो कि एक कॉमेडियन रह चुके थे। जॉर्डन ने उन्हें अपनी लाइफ की पूरी कहानी सुनाई और उनकी कहानी सुनने के बाद टॉमी चोंग ने उन्हें एक सजेशन दिया कि वो अपनी लाइफ पर एक बुक लिखें। तो जेल से निकलने के बाद जॉर्डन बेलफोर्ट ने अपनी लाइफ पर एक बुक लिखी और उस बुक का नाम उन्होंने रखा द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। ये बुक लोगों को बहुत पसंद आई। बाद में उस बुक पर द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट ये मूवी भी बनी, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। जॉर्डन ने अपनी बुक और मूवी के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और फिर उसके बाद उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, जैसे कि अब जॉर्डन लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं और साथ में वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अगर आपने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है तो मूवी के एंड में जॉर्डन बेलफोर्ट एक पर्सन से बोलते हैं कि सेल मी दिस पेन। सेम बात मैं आपसे पूछता हूँ, सेल मी दिस पेन, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जिसका आंसर हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया उसे हम इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेंशन करेंगे। तो गाइस जल्दी से जाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। इंस्टाग्राम पर 1 वीक बाद हम ये स्टोरी पोस्ट करेंगे। तो जब तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इंस्टाग्राम के साथ साथ हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो करो, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।